बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कारी अबू बकर हयात और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। रमज़ान मुबारक का महीना है। रात के तकरीबन कोई इस वक्त 12 बज रहे हैं। इस वक्त वीडियो बनाना मेरी तबीयत पे इंतहाई ज़्यादा बोझ का बायस है, लेकिन आपकी ज़रूरत को महसूस करते हुए मैं इस वक्त ज़बरदस्ती टाइम निकाल के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा लोग आलम से मेरे साथ राब्ते में, आज भी जितनी कालें मेरे पास आई मैं उंगलियों पे गिन के आपको नहीं बता सकता कि कारी साहब सारा दिन मंजिलों को रट्टे मारते हैं, अटकन तक नहीं आती। जैसे ही मुसल्ले पे खड़े होते हैं गलतियों की बरसात शुरू हो जाती है। हमारा क्या कसूर है? कोई हमें हल बताएं। कुछ लोगों को तो मैंने जवाब दिया कि यार यह आलमी मसला है, लेकिन जिस वक़्त मैंने देखा कि अब मेरे सुकून की बहुत ही ज़्यादा तबाही होना शुरू हो गई है, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि तमाम लोगों तक पैगाम भी पहुँच जाए और उसके बाद आप मुतमईन हो के अपना कुरान करीम पाया तकमील तक पहुँचा सकें। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, मुझे ये बताओ, आप बग़ैर गलती के पूरा कुरान सुना जाते हैं, फिर क्या होगा? होगा क्या? मुझे ये बताएं। ये नमाजी आपकी तारीफ़ें करने लग जाएंगे। जो बंदा एक माहौल और मुआशरे में बहुत बड़ा अरसा गुजार जाए और वो उस माहौल से नावाकिफ़ हो ना, ऐसे बंदे को क्या कहना चाहिए? जवाब आप लोगों ने खुद अपने माइंड को देना है, ठीक है? अपनी सोचों को खुद जवाब दीजिए। ये नमाजी, ये घर वाले, ये मानूस लोग कभी खुश नहीं होते। बात को इधर बिठाओ, सेव करो इसको इधर। इन लोगों ने कभी खुश नहीं होना। आज का ताज़ा वाक़या सुना रहा हूँ। मैंने आज 8वें सिपारा सूरा आराफ से मैंने शुरू किया, अलिफ लाम मीम स्वाद से। आप समझ सकते हैं 8वें सिपारे का आखिरी आधा कितना मुतशाबिहात पर मबनी है। अटकन नहीं आई। उसके बाद 9वां सिपारा गुजर गया, कोई अटकन नहीं आई। 9वें सिपारे के बिल्कुल जो आखिरी रुकू है ना, ख़त्म होने वाला है। आखिरी सिपारे का 9वें सिपारे का आखिरी सफ़ा, फसयुनफ़िक़ूनहा सुम्म तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्म युग़लबून। इससे आगे मैं भूल गया। वल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। जैसे ही मैंने शुरू किया ना, लियमीज़ल्लाहुल ख़बीस, यकदम मुझे ख्याल आया, मैंने उस आयत को रिपीट करके आयत ठीक कर ली। सामे को बोलने का मौका नहीं दिया। बताना मैं क्या चाह रहा हूँ? बताना ये चाह रहा हूँ कि 1.5 सिपारे में एक अटकन आई है, एक अटकन। और वो 1.5 सिपारा 8वें सिपारे का आखिरी आधा और 9वां सिपारा मुकम्मल, एक अटकन आई है। जैसे ही मैंने सलाम फेरा ना, वितर पढ़ाए, वितरों के बाद सारी मस्जिद सरापा एहतजाज थी, सारी मस्जिद। हाफिज साहब को कहो मंजिल देख क्या करें, ये तो खड़े ही हो जाते हैं। मैं बाहर निकला, पुलिस वाला सिक्योरिटी गार्ड, वो मुझे कह रहा है कारी साहब दिन को 4-5 बार मंजिल देखा करें ना। क्या हाल है यार इन लोगों का? कहां से आते हैं ये लोग? 1.5 सिपारे में हमारी कोई अटकन बर्दाश्त नहीं करता और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि कारी साहब हमारी गलतियां आती हैं, ये लोग खुश हो जाएंगे। इन्होंने कोई नहीं खुश होना यार। रिलैक्स होकर कुरान सुनाओ, गलतियों शलतियों को छोड़ो, आती रहे गलतियां, अपना मफाद देखो। बस आपकी आज की मंजिल निकल गई, बस आप आज तक की मंजिल तक आप कामयाब हो चुके हैं। आपके पूरे साल का कफारा अदा हो चुका है। नमाजियों के मुंह को कौन चुप कराएगा? 1.5 सिपारा मैंने पढ़ा, मैं हैरान हो गया, सर मैंने पकड़ लिया। 1.5 सिपारा, एक अटकन। सामे को बोलने मैंने नहीं दिया। सारी मस्जिद वालों ने गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए हुए थे।
शायद जिस रवानगी के साथ पानी की तरह मैंने 1.5 पारा पढ़ा, यूं चलते पानी की तरह, इतनी ज़बरदस्त मैंने मंजिल पढ़ी है, मैं खुद बड़ा खुश हुआ कि यार मंजिल मेरी बहुत अच्छी निकल गई। जैसे ही पीछे लोगों को देखा, गुब्बारे की तरह मुंह सुजाए हुए, क्या हुआ कारी साहब, मंजिल देख के नहीं आते आप? मैंने कहा वाकई मैं नहीं देख के आता। अगर इससे भी ज़्यादा रवानगी के साथ और अच्छी मंजिल चाहिए ना, तो पूरा साल थोड़ा टाइम नहीं होता, अगले साल तक खुद तैयारी करो और आ जाओ मुसल्ले पे, पता चल जाएगा। अजीब बात है, 1.5 सिपारे में ये लोग हमारी अटकनें बर्दाश्त नहीं करते, एक अटकन नहीं बर्दाश्त करते। आप इन लोगों के बारे में सोच रहे हो कि हमारी गलतियां नहीं आएंगी तो ये तारीफें करेंगे। ये घर की औरतें, मोहल्ले के नमाजी, अपने से मानूस लोग, जो लोग इनसे तारीफ़ों की उम्मीद रखते हैं ना, वो कोई मेरे ख्याल में कोई ख़ास किस्म के तजर्बाकार लोग नहीं होते। 2004 में मैंने पहला कुरान सुनाया था। हिसाब लगा लो कि मेरा कितना कुरान जा रहा है इस साल, और अरबों के आगे खड़े होकर कुरान पढ़ा है मैंने, अरबों को तरावियाँ पढ़ाई हैं मैंने। वहाँ से लेकर यहाँ तक आज तक मुझे सिर्फ वो चंद लोग खुश नज़र आए हैं कि यार तो कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ता है, तेरी मंजिल बहुत अच्छी है, क्या आलीशान तेरी आवाज़ है। सिर्फ वो चंद लोग खुश हुए हैं जिन लोगों को पता था कि कुरान हिफ्ज़ करना क्या होता है, याद रखना क्या होता है, और मुसल्ले पे कैसी मंजिल पढ़ी जाती है, वो लोग खुश हुए हैं। आप उन लोगों को खुश कर रहे हैं जो सारा दिन बाज़ारों में चावल और दालें बेचते हैं, शाम को वो आपके कुरान पढ़ने की तारीफ़ें करेंगे, वो जान छुड़ाना चाहते हैं आपसे। आप अगर उनके आगे खड़े होकर मंजिल पढ़ेंगे ना, वो कभी खुश नहीं होंगे। उन्होंने आपसे इन्ना आतैना और कुल अल्लाह हद सुननी है। बस जब तक आप अपनी मस्जिद में आखिरी सूरतें नहीं शुरू करते, नमाजियों ने खुश कोई नहीं होना। अपना फ़ायदा देखो, अपना फ़ायदा देखो। पूरा साल हम कुरान नहीं पढ़ते, साल के बाद अगर कोई थोड़ी बहुत गलतियां आ जाए ना, दिल बड़ा रखना चाहिए। हमारी भी गलती है, हम पूरा साल कुरान के साथ कोई लगाव और दोस्ती तो नहीं रखते ना, तो साल के बाद ज़ाहिर है फिर एक दफ़ा जो कुरान से वास्ता पड़ता है, तो हम कहें कि पूरा साल हम अपनी अय्याशियाँ भी लूटें, और साल के बाद हम एक दफ़ा देखें तो सारा कुछ ज़हन में ताज़ा हो जाए, मुसल्ले पे खड़े हुए बग़ैर अटकन के साथ हम पूरा कुरान सुना लें। अजीज़ों, फिर ऐसा तो नहीं होता। जिन लोगों को पता होता है ना कि मैंने रमज़ान में मुसल्ले का सामना करना है, वो लोग पूरा साल कुरान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अब अगर गलतियां आ रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, मेहरबानी हमारी भी है, खुश नमाजियों ने भी कोई नहीं होना, नूरुन अला नूर है, ठीक है। अगर इन गलतियों को कवर करने का इतना ही खौफ था, इतनी ज़्यादा टेंशन थी, तो मुझे पूरा साल मेहनत करनी चाहिए थी। मैंने पूरा साल मेहनत नहीं की। अब जो गलतियां आ रही हैं, बस मुझे पीना चाहिए, सब कुछ हजम करना चाहिए। ये वाला साल निकले, आइंदा साल में तैयारी करूँगा। बाकी नमाजियों, आपका जितना कुरान भी है ना, आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताएं। जितने कुरान आप अब तक सुना चुके हैं मुसल्ले पे, कितने नमाजियों को खुश पाया आपने? ये कौम खुश होने वाली नहीं है। अपना फ़ायदा देखो, अपना नफ़ा देखो। यकीन जाने, पानी की तरह मैंने 1.5 सिपारा पढ़ा, पानी की तरह, यूं इतनी रवानगी से एक एक लफ्ज़ साफ समझ आया। सऊद शुरैम के अंदाज में पढ़ाया मैंने, इतना अच्छा पढ़ा है, किसी नमाजी के मुंह से माशाल्लाह नहीं निकला। कारी साहब, मंजिल इतना गुस्सा आता है। सारा दिन रोज़ा रख के आप चरपाई तोड़ते हो, टकरे मार मार के मंजिल याद करके इतनी मेहनत से मुसल्ले पे आते हैं, हौसला अफजाई के 2 लफ्ज़ नहीं निकलते, ऊपर से प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। और हम, अगर हमें इस प्रेशर का इतना ही एहसास होता तो हम पूरा साल तैयारी करते। अगर पूरा साल मैंने बाकायदगी से पढ़ा है, अब आके फिर मेरी गलतियां आ रही हैं, अब आके फिर दुख होना चाहिए, यार मैंने पूरा साल मेहनत की है, पूरा साल मेहनत करने के बावजूद गलतियां मेरी क्यों आ रही हैं। लेकिन अगर पूरा साल नहीं पढ़ा, फिर गलतियों से तो अजीज़म शिकवा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
आखिरी बात, गलतियों के साथ सबका हर साल की तरह मैंने भी अब इरादा कर लिया है कि आइंदा पूरा साल मैं पढ़ूंगा। अगरचे मैं पढ़ता रहा, वक्तन फ़क्तन मेरी आदत है, मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मैं आम माहौल की बात कर रहा हूँ। इरादा कर लिया है कि मैं इंशाल्लाह ये रमज़ान गुजरे मैं ईद के फ़ौरन बाद पढ़ूंगा। आज 22 साल हो गए हैं, न वो रमज़ान आया अभी तक जिसके बाद मैंने पढ़ना था, न वो साल आया है जिस साल के अंदर मैंने ये फ़ख्र करना था कि यह पूरा साल मैंने तैयारी की है। जुल्म दोनों तरफ से हो रहा है, एक तरफ से नहीं। बहरहाल आप मेरे अज़ीज़ हो, मेरे भाई हो, बहुत मोहब्बत करते हो मुझसे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आखिर पे आपको एक ही बात करता जाऊँगा, नमाजियों की टेंशन न लें, जितनी मेहनत कर सकते हैं अपनी तरफ से कसर न छोड़ें। बाकी फिर भी अगर कोई कसर रह जाती है तो यकीनन अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। इसको अल्लाह के ही सपुर्द कीजिए और जब मुसल्ले पे खड़े होने लगे मगरिब के बाद सरसरी नज़र के साथ एक दफ़ा मंजिल को ज़रूर देखा करें। इससे मंजिल पढ़ने पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगली एक मुफीद वीडियो तक के लिए अपने भाई और मेज़बान कारी वकर हयात को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।